ये भगवान राम की विस्तृत और प्रेरक कथा है जो आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श राजा के रूप में उनके जीवन का वर्णन करती है, जिसमें उनके जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों और उनसे जुड़ी शिक्षाओं को शामिल किया गया है। भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन चरित्र। भगवान राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म के सबसे पूज्य देवताओं में से एक हैं। वे विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं और उनका जीवन सत्य, धर्म, त्याग और प्रेम का प्रतीक है। उनकी कथा रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला, एक आदर्श संहिता है जो सदियों से भारतीयों को प्रेरित करती रही है। ये कथा त्रेता युग में घटित हुई थी और इसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। अयोध्या में जन्म और बाल लीलाएं। अयोध्या नगरी सरयू नदी के तट पर बसी एक समृद्ध और धर्मपरायण राज्य था, जिस पर सूर्यवंश के महाराजा दशरथ राज करते थे। दशरथ के 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। लंबे समय तक कोई संतान न होने से राजा चिंतित रहते थे। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करने का निर्णय लिया, जिसे महर्षि वशिष्ठ और श्रृंगी ऋषि ने संपन्न कराया। यज्ञ के फलस्वरूप रानियों को दिव्य खीर प्राप्त हुई। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रानियों के गर्भ से 4 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। सबसे बड़े कौशल्या के पुत्र थे, जिन्हें राम नाम दिया गया। वे विष्णु के साक्षात अवतार थे। सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न नामक जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, जबकि केकई के पुत्र का नाम भरत था। चारों राजकुमार बड़े हुए। राम शांत, गंभीर, धर्मपरायण और पराक्रमी थे। लक्ष्मण राम के प्रति अत्यंत समर्पित थे, मानो उनकी छाया हो। भरत भी धर्मात्मा और न्यायप्रिय थे, जबकि शत्रुघ्न अपने भाइयों के प्रति सेवा भाव रखते थे। चारों भाइयों ने महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्होंने वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और युद्ध कला में निपुणता हासिल की। उनके बाल्यकाल से ही उनके दिव्य गुण प्रकट होने लगे थे। विश्वामित्र के साथ वनगमन। जब राम और लक्ष्मण युवा हुए, तब एक दिन महर्षि विश्वामित्र दशरथ के दरबार में आए। वे अपने यज्ञों को राक्षसों, विशेषकर ताड़का, सुबाहु और मारीच के उपद्रव से बचाने के लिए राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगने आए थे। दशरथ अपने प्रिय पुत्रों को भेजने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन महर्षि वशिष्ठ के समझाने पर कि राम और लक्ष्मण दिव्य शक्तियों से युक्त हैं और उनका जन्म ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, वे मान गए। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई राक्षसों का वध किया, जिनमें सबसे प्रमुख राक्षसी ताड़का थी। ताड़का एक क्रूर और बलवान राक्षसी थी, जो ऋषि मुनियों को परेशान करती थी। राम ने उसके ऊपर बाण चलाकर उसका वध कर दिया, जिससे उस क्षेत्र में शांति स्थापित हुई। इसके बाद वे विश्वामित्र के आश्रम पहुंचे। आश्रम में जब महर्षि विश्वामित्र अपना यज्ञ कर रहे थे, सुबाहु और मारीच अपने अन्य साथियों के साथ यज्ञ में विघ्न डालने आ गए। राम ने मारीच को एक शक्तिशाली बाण से सैकड़ों योजन दूर समुद्र में फेंक दिया और सुबाहु तथा अन्य राक्षसों का वध कर दिया। इस प्रकार राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र के यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न कराया और ऋषियों को निर्भय किया। विश्वामित्र ने राम को अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्रों और विद्याओं का ज्ञान दिया, जिससे उनकी शक्ति और बढ़ गई। जनकपुरी में सीता स्वयंवर। यज्ञ की समाप्ति के बाद महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मिथिला नगरी ले गए, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। सीता, जिन्हें भूमिपुत्री या जानकी भी कहा जाता है, स्वयं लक्ष्मी का अवतार थीं। स्वयंवर की शर्त ये थी कि जो भी राजकुमार भगवान शिव का पिनाक नामक विशाल धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से सीता का विवाह होगा। ये धनुष इतना भारी था कि बड़े बड़े योद्धा और बलशाली राजा भी उसे हिला नहीं पाते थे। जब राम और लक्ष्मण स्वयंवर स्थल पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि अनेक पराक्रमी राजा और राजकुमार उस धनुष को उठाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कोई भी उसे टस से मस नहीं कर पाया। राजा जनक बहुत दुखी हुए और कहने लगे कि लगता है पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा जो मेरी पुत्री के योग्य हो। तब महर्षि विश्वामित्र ने राम को धनुष उठाने का संकेत दिया। राम ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सहजता से उस धनुष को उठा लिया। जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, धनुष कड़क की आवाज के साथ 2 टुकड़ों में टूट गया। पूरा स्वयंवर स्थल जयकारों से गूंज उठा। सीता ने राम के गले में वरमाला डाली और इस प्रकार उनका विवाह संपन्न हुआ।
राम के साथ साथ उनके भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का विवाह भी हुआ। भरत का विवाह जनक के भाई कुशध्वज की पुत्री मांडवी से, लक्ष्मण का विवाह सीता की बहन उर्मिला से और शत्रुघ्न का विवाह मांडवी की बहन श्रुतिकीर्ति से हुआ। चारों भाइयों का विवाह समारोह भव्यता से संपन्न हुआ और इसके बाद वे अपनी नवविवाहित पत्नियों के साथ अयोध्या लौट आए, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। कैकेयी का वरदान और राम का वनवास। अयोध्या में सब कुछ कुशल मंगल था। राजा दशरथ वृद्ध हो चुके थे और वे राम के गुणों से अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने राम को युवराज बनाने और उनका राज अभिषेक करने का निश्चय किया। इस खबर से पूरी अयोध्या नगरी हर्षोल्लास में डूब गई। सभी राम के राजाभिषेक का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कैकने की दासी मंथरा, जो एक कुटिल और ईर्ष्यालु स्वभाव की स्त्री थी, उसने कैकेयी के मन में राम के प्रति ईर्ष्या और संदेह के बीज बो दिए। मंथरा ने कैकेयी को समझाया कि यदि राम राजा बन गए तो कौशल्या का स्थान सबसे ऊपर हो जाएगा और कैकेयी का महत्व कम हो जाएगा। उसने कैकेयी को याद दिलाया कि राजा दशरथ ने उन्हें पहले 2 वरदान देने का वचन दिया था, जब दशरथ ने देवासुर संग्राम में कैकेयी के प्राण बचाए थे। मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे। पहला वरदान ये था कि भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और दूसरा वरदान ये था कि राम को 14 वर्षों के लिए वनवास दिया जाए। दशरथ ये सुनकर स्तब्ध रह गए। वे कैकेयी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन राम के प्रति भी उनका अगाध स्नेह था। वे इन वरदानों को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने कैकेयी को बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी रही। पिता के वचन का मान रखने और धर्म की मर्यादा बनाए रखने के लिए राम ने सहर्ष वनवास को स्वीकार कर लिया। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी वन जाने के लिए तैयार हो गए। राम, सीता और लक्ष्मण ने साधारण वस्त्र धारण किए और अयोध्या के सभी नागरिकों को दुख में डुबोते हुए राजमहल छोड़ दिया। दशरथ इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके और राम के वियोग में शीघ्र ही प्राण त्याग दिया। वनवास काल, त्याग और संघर्ष। राम, सीता और लक्ष्मण ने अयोध्या से प्रस्थान किया और सबसे पहले तमसा नदी के किनारे रुके। अगले दिन वे श्रृंगवेरपुर पहुंचे, जहां निषादराज गुह ने उनका आदर सत्कार किया। गुह राम के अनन्य भक्त थे। उन्होंने गंगा पार करने में उनकी सहायता की। इसके बाद वे महर्षि भारद्वाज के आश्रम पहुंचे और उनकी सलाह पर चित्रकूट में निवास करने लगे। चित्रकूट की सुंदरता और शांति राम को बहुत भा गई। इसी दौरान जब भरत को राम के वनवास और पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो वे अत्यंत दुखी हुए। वे कैकेयी के कृत्य से लज्जित थे। भरत ने राम को वापस लाने का निश्चय किया और अयोध्या वासियों और गुरु वशिष्ठ के साथ चित्रकूट पहुंचे। भरत ने राम से अयोध्या लौटने का आग्रह किया और राज सिंहासन संभालने का निवेदन किया, लेकिन राम ने पिता के वचन का पालन करने के लिए दृढ़ता से मना कर दिया। राम ने भरत को समझाया कि उनका धर्म पिता के वचन का पालन करना है। भरत ने राम की खड़ाऊ मांगी और उन्हें राज सिंहासन पर रखकर राज चलाने का संकल्प लिया। स्वयं एक तपस्वी की भांति नंदीग्राम में रहने लगे। चित्रकूट के बाद राम, सीता और लक्ष्मण ने दंडकारण्य वन की ओर प्रस्थान किया। इस दौरान उन्होंने अनेक ऋषि मुनियों के आश्रमों का भ्रमण किया और उनके आशीर्वाद प्राप्त किए। उन्होंने कई राक्षसों का वध किया जो ऋषि मुनियों को परेशान करते थे। वे विभिन्न आश्रमों में रहे, जैसे अगस्त्य ऋषि और शरभंग ऋषि। ऋषि मुनियों ने राम से राक्षसों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने का आग्रह किया। पंचवटी में उन्होंने अपनी कुटिया बनाई, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित थी। यहाँ का वातावरण शांत और मनोहरी था। यहीं पर शूर्पणखा, रावण की बहन, राम को देखकर मोहित हो गई। उसने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे राम ने अस्वीकार कर दिया। जब उसने सीता पर हमला करने का प्रयास किया तो लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा अपमानित होकर अपने भाई खर और दूषण के पास गई। खर और दूषण ने अपनी विशाल सेना के साथ राम पर हमला किया। राम ने अकेले ही खर, दूषण और उनकी 14,000 राक्षसों की सेना का वध कर दिया। ये घटना रावण तक पहुंची, जिससे वे अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने राम से बदला लेने की ठान ली। सीता हरण। रावण अपने मामा मारीच के साथ मिलकर सीता का हरण करने की योजना बनाई। मारीच, जो पहले राम के बाण से घायल होकर समुद्र में गिरा था, अब हिरण का रूप धारण कर पंचवटी पहुंचा। वह एक सुनहरा और आकर्षक मृग बन गया, जिसे देखकर सीता मोहित हो गई। उन्होंने राम से उस मृग को पकड़ने का आग्रह किया।
राम को संदेह था कि ये कोई मायावी मृग है, फिर भी सीता की इच्छा पूरी करने के लिए वे उसका पीछा करने लगे। राम के जाते ही मारीच ने राम की आवाज में हे लक्ष्मण, हे सीता कहकर पुकारा। इस आवाज को सुनकर सीता चिंतित हो गईं और उन्होंने लक्ष्मण से राम की सहायता के लिए जाने को कहा। लक्ष्मण को भी संदेह था, लेकिन सीता के अत्यधिक आग्रह और कुछ कटु वचनों के कारण वे राम की खोज में निकल पड़े। लक्ष्मण ने जाने से पहले कुटिया के चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और सीता को चेतावनी दी कि वे किसी भी स्थिति में इस रेखा को पार न करें। जैसे ही लक्ष्मण गए, रावण एक भिक्षुक का वेश धारण कर कुटिया के पास आया। उसने सीता से भिक्षा मांगी। जब सीता ने लक्ष्मण रेखा के भीतर से भिक्षा देने का प्रयास किया तो रावण ने उन्हें रेखा के बाहर आने के लिए कहा। जैसे ही सीता ने रेखा पार की, रावण ने अपने असली रूप में आकर उन्हें बलपूर्वक अपने पुष्पक विमान में